अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, इन तीनों में अगर मुआवजा करें तो मुझे किसी की कारकर्दगी में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। जो मालूमात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये तमाम मालूमात गूगल पर दस्तयाब हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जितना मुझे समझ आया या जितना मैं पढ़ सका, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात करते हैं करप्शन पर। नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, इन पर 1100 अरब रुपए करप्शन के इल्ज़ामात हैं। इनकी हुकूमतों का दौरानिया 32 साल है, जबकि इमरान खान साहब पर 77 अरब रुपए करप्शन के इल्ज़ामात हैं और इनकी हुकूमत का दौरानिया 3 साल 8 माह है। अगर इमरान खान साहब को 32 साल दिए जाते तो शायद जरदारी और नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड भी तोड़ देते। करप्शन के हवाले से अगर दर्जा बंदी की बात करें तो जरदारी दौर में पाकिस्तान का करप्शन में नंबर था 180 में 127। मियां नवाज शरीफ साहब के यही दौर में यही नंबर था, 180 में 117वें नंबर पर था पाकिस्तान करप्शन के लिहाज से। और जब खान साहब आए, जो करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, उनके दौर में करप्शन में पाकिस्तान 180 में से 140वें नंबर पर था। यानी जरदारी दौर से 13 नंबर ज्यादा करप्शन इमरान खान साहब के दौर में हुई, और नवाज शरीफ साहब के दौर में, जिसे चोर कहा जाता है, उसके दौर से खान साहब ने 23 नंबर आगे छलांग लगा दी। 17 से 140 पर चले गए। याद रहे कि इमरान खान साहब पर सिर्फ अल कादर ट्रस्ट और तोशा खाना करप्शन में 77 अरब के इल्जामात हैं। BRT, मालम जब्बा, आटा, चीनी, LNG, ये सब केस इसके अलावा हैं। इमरान खान साहब की फौज से लड़ाई की महज वजह भी यही थी। जब DG ISI आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब के घर के करप्शन का राज खोल दिया और वो रिपोर्ट खान साहब के आगे रख दी। खान साहब वो रिपोर्ट देखकर आग बगोला हो गए और फौरन बाजवा साहब को हुक्म दिया कि आसिम मुनीर साहब को हटाया जाए, और बाजवा साहब ने इतवार वाले दिन ही आसिम मुनीर साहब को DG ISI के ओहदे से फारिग कर दिया। ये थी करप्शन। आगे मईशत, कर्जे, सब चीजें हैं, लेकिन इस पर बात अगले हिस्से में करेंगे। बहुत शुक्रिया।